नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि कनाडा के साथ हमारा पूरा हमने सींग के साथ सींग फंसाए हुए हैं। ये जो जसविंदर सिंह टिडामल है, ट्रूडो, तो इसकी जैसे हमने पैंट उतारी है, जैसे इसे नंगा किया पूरी दुनिया में, इसे एक्सपोज करके रख दिया। देखिए, जब पहले भारत में आया था तब हमने क्या हालत करी इसकी, अब सबको मालूम है। 2 दिन इसका जहाज उड़ने नहीं दिया। खबर ये थी कि भई ये शायद कोई ड्रग्स का मामला था। कोई भी बात बाहर नहीं आई तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन इसकी हालत हमने खराब करी है, ये हम सबको मालूम है। और ये अपने नाक को बचाने के चक्कर में वापस जाकर इसने भारत की सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए। इसने सारी दुनिया में चक्कर लगाए। जो G7 के मेंबर्स हैं, जो ग्रुप 7 होता है, वहाँ पर हर एक कंट्री के पास जाकर इसने गुहार लगाई कि आप भारत को उल्टी-सीधी बात बोलो। जापान तक ने बोल दिया, वी विल नॉट सपोर्ट कनाडा। अब ये क्या करेगा? हर जगह पे जाकर इसने अपना मुँह काला करवा लिया, बट कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं है। ये आपको लगता नहीं है कि ये कुछ पप्पू की तरह है? जैसे पप्पू है, सब जगह पे जाता है, अपना मुँह काला करवा के आता है, लेकिन शर्म नहीं आती। क्यों? शर्म उतार के इन्होंने फेंकी हुई है गंदी फैमिली ने। वही ट्रूडो का भी हाल है। अभी हर रोज़ गालियाँ खा रहा है, अपने देश में भी। मैंने कितनी बार सोशल मीडिया पे देखा है, ये बाहर जाता है, लोग माँ-बहन की को गालियाँ निकाल रहे होते हैं इसको कि तू घटिया आदमी है, तूने हमारा देश बेच दिया चाइनीज़ के हाथ में। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे खाए होते हैं, इसलिए चुपचाप ये गालियाँ सुनते रहते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते। दोस्तों, हैरानी की बात और खुशी की बात ये है कि कई बार ऐसे होता था पहले कि भई दूसरे कंट्रीज़ एडवाइज़री देती थी कि भारत में मत जाओ, यहाँ पर टेररिज़्म है, यहाँ पर हिंदू-मुसलमान का लफड़ा है, कभी मणिपुर का है, कभी कश्मीर का है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। पहली बार है कि भारत की सरकार एडवाइज़री दे रही है अपने लोगों को, कनाडा मत जाओ, वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप कभी इमेजिन कर सकते थे भारत की ये स्ट्रेंथ कि भई G7, G20 में हम हैं, G7 में नहीं है अभी। G7 की कंट्रीज़ को हम आँख दिखाएँ कि भई कर लो जो करना है, हमने जो करना था हमने कर दिया। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वो करेंगे। यूक्रेन की वॉर देखी आपने, उसमें रशिया का हमने साथ दिया। सारी दुनिया ने हमें बोला कि आप रशिया का साथ मत दो, हमने नहीं सुनी। हम अपनी बात पे अड़े रहे और ये जो स्ट्रेंथ है, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत की सरकार कभी कर सकती है। दोस्तों, मैं अब जो आपके बात करता हूँ जसविंदर सिंह टिडामल। ये जो जसविंदर सिंह टिडामल है, यानी कि जस्ट इन, जैसे अभी-अभी आया ये जस्ट इन ट्रूडो, जो अभी जो थोड़ी देर में वो लगता है मुझे जस्ट आउट भी होने वाला है। इसकी शक्ल अभी कभी देखना, इसकी शक्ल आपको लगती नहीं है कि जो कैस्ट्रो होता था उसके साथ मिलती है? अब फ़ोटो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसकी जो माँ है, उसके कैस्ट्रो के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ते भी थे। तो आप ज़रा आप बाकी खुलासा लगा सकते हैं कि ये किसकी औलाद है। और जैसी औलाद है, अब इसकी हरकतें भी वैसी ही हैं। अब आप समझ सकते हो कि ओहो! ये गलती से लग गई, इसकी अभी पप्पू की फ़ोटो कहाँ से लग गई? लगानी थी तो मैंने कनाडा के पप्पू की थी, ये इंटरनेशनल पप्पू की फ़ोटो बीच में लग गई अपने आप ही। ऐसे ही होता है कई बार, टेक्नोलॉजी आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी गलती कर देती है। मैंने पप्पू बोला, उसने इंटरनेशनल पप्पू लगा दिया। लगाना था ट्रूडो को। चलिए, अब बात करते हैं टिडामल की। टिडामल ने बोला कि भई हम जो है खालिस्तानियों को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मान लिया आपके कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भई आपके कंट्री में जब इलेक्शन होने थे 2 या 3 साल पहले, 27 बुक्स निकाली गई। 27 बुक्स लिखी गई जिसमें से 26 बुक्स थी प्रो ट्रूडो। ट्रूडो कितना महान है, इसकी फैमिली कितनी महान है, इन्होंने कनाडा के लिए क्या कुछ किया। सेम चीज़ जो गांधी फैमिली भी करती है। हमारे नाना ने क्या काम किया, दादी ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, सबने देश बेच दिया। ये हर एक बुक में लिखा होते हैं ये लोग, ताकि हमें ये लगे कि गांधी फैमिली से बड़ी फैमिली कोई इस देश में है ही नहीं। कनाडा के अंदर भी ऐसे ही हाल है। वहां पर एक बुक छापी गई जो कि इसके अगेंस्ट थी और उस जिस बंदे ने बुक लिखी, कैसे ये मीडिया को यूज करते हैं अपनी फेवर में नैरेटिव्स बनाने के लिए। उस बंदा 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, उस बंदे को इन्होंने धक्के लगवा रहे हैं कोर्ट्स के और हर रोज इसके ऊपर कार्रवाई चलती है कि भाई तूने ये ऐसे बात लिख कैसे दी। अगर इतना ही तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का दर्द था, प्यार था,
तो भाई उसकी बुक को जो पब्लिश कर दी उसने और वो बेस्ट सेलर बनी है, क्योंकि दैट शोज की जो अंदर करंट है कंट्री का वो भी उस बंदे के साथ है कि ये सच बोल रहा है। बाकी 26 गलत बुक थी, झूठ थी। जैसे कुरान है, झूठ की किताब है, वैसे ही 26 किताबें झूठ की किताब लिखवाई गई और इन्होंने उस बंदे का जीना हराम किया पड़ा है। उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? उसको आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? उसको बोलने का हक क्यों नहीं देते? और अगर पूरे कंट्री में कहीं भी ट्रूडो के अगेंस्ट कोई नारेबाजी होती है, वो लोगों को उठा के ले जाते हैं। उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दिखता नहीं है क्या? दैट शोज कि आपका ये लेफ्ट विंग वाले, आपका दोगलापन इसी बातों से जाहिर होता है। अब लड़ाई तुमने शुरू करी है, खत्म हम करेंगे। लड़ाई तुमने शुरू करी फ्रीडम ऑफ स्पीच से, हमने क्या किया? तुम्हारे लोगों के वीजे कैंसिल कर दिए, कैनेडियंस के, और दोबारा वीजा अभी इशू नहीं होगा। हमने अपनी एम्बेसीज को बोल दिया वीजा का जो है काउंटर है वो बंद कर दो। और जिन जिन लोगों को ओसीआई कार्ड दिया हुआ था उनके ओसीआई कार्ड भी कैंसिल कर दिए गए हैं। अब तुझे अगर इतनी अपनी नाक बचाने का शौक है, एक काम कर टिडामल, हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, इनके वीजे भी बंद कर दो। तुम मत दो। जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं भारत से, इनके वीजे तुम मत इशू करो। हिम्मत है? और तेरी जो इकोनॉमी है ना, उसका पट्टा बैठ जाना है, और तुझे भी मालूम है इस बात का। इसलिए तुम अपनी नाक बचाने के चक्कर में बाकी सब तो कम कर रहे हो, ये भी करके देख लो एक बार, वीजे भर दो। देखेंगे कि डिप्लोमेसी में ऐसे होता है कि आपने हमारा राजदूत को बाहर निकाला, हमने आपके स्टाफ को बाहर निकाल दिया, लात मार के भेजा है, हमने आपके वीजे बंद कर दिए, आपको इमीडिएटली हमारे वीजे बंद करने चाहिए। क्यों नहीं करते टिडामल? क्योंकि तुम दोगले हो। वो यूनिवर्सिटीज जो तुम्हारी अपनी फैमिली की खोली हुई हैं, उसमें इनकम्स बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जितने मिनिस्टर हैं उन सबकी तो यूनिवर्सिटीज के वो मालिक हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे ना आए और उनकी इनकम्स बंद हो। इसलिए तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, जैसे हमारे देश में एक गंदी फैमिली को मतलब है। दोस्तों, ये तो हो गया डिप्लोमेसी, जहां पर हम जीते दिख रहे हैं। अब मुद्दे की बात, अजीत डोभाल साहब, इन्होंने भी एक बॉम्ब फेंक दिया आज। इन्होंने यूएसए का जो एनएसए है, सीआईए का जो हेड है, उसको बोला कि भैया एक चीज बताओ, पन्नू कौन? पन्नू एक टेररिस्ट, सिक्स फॉर जस्टिस का मालिक, फंडिंग फ्रॉम आईएसआई। नागरिकता उसके पास किसकी है? नेशनैलिटी वो अमेरिका की भी लेके बैठा हुआ है, कनाडा की भी लेके बैठा हुआ है। कनाडा उसको सपोर्ट कर रहा है और आप भी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, उसने क्या किया? उसने सिर्फ हमारे जो राजदूत हैं उन्हें मारने की धमकी दी है, हिंदुओं को मारने की धमकी दी है, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने की बात करी है, और पूरा कनाडा और अमेरिका खाली करने की बात करी, क्योंकि इनको सिर्फ खालिस्तान से मतलब है। खालिस्तान का मतलब खाली जगह। और अमेरिका ने क्या किया? नथिंग एट ऑल। और अजीत डोभाल साहब ने ना तो कोई डिप्लोमेटिक वर्ड यूज किए, उन्होंने सीधा उसको बोल दिया भैया तुम्हारा आदमी है सीआईए का, तब भी तुम बोल नहीं रहे हो, हिम्मत है इसको पकड़ो, इसके ऊपर कार्रवाई करो। और सीआईए ने भी बोल दिया सॉरी सर, वी विल लुक इनटू द मैटर एंड वी विल टेक सम एक्शन। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, कि अब आंख में आंख डाल के आप बात करते हो उनके साथ कि भैया व्हाट इज हैपनिंग। एक तरफ आप बोलते हो कि हम भारत के साथ हैं, दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों को तुम पनाह देते जा रहे हो। जब तुम्हारे अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन ने कुछ बोल दिया या सद्दाम हुसैन ने बोल दिया, आपने उनकी कंट्री तबाह कर दी, बॉम्ब मार मार के 20 साल ऐसी तैसी फेर दी उनकी। आपके कंट्री में हमारे देश का दुश्मन बैठा है, उसको आप कब निपटाओगे? क्योंकि वो आपके देश का दुश्मन नहीं है, किसी और का है, आपको फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स जयशंकर जी की बात सही हो रही है आज कि अगर वेस्ट की प्रॉब्लम है तो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। और तभी मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ कि हम अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, लेकिन ये कंट्री डिपेंडेबल है ही नहीं। और अजीत डोभाल साहब ने आज क्लियरली उनके मुंह पे बोला है वी कैन नॉट ट्रस्ट यू। अब दोस्तों, हमने यहां तक तो कर लिया काम, अब बारी आती है चाइना की। चाइना की भी एंट्री इस मुद्दे में हो चुकी है। आपको याद है मैंने आज वीडियो डाला था कि जो यहाँ पर एक आयुर्वेदा का सेंटर खुला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको मजा आ जाएगा वो आयुर्वेदा सेंटर जो खुला है उसको देखकर। और उसको वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए उसको। मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि आप कभी बोलते नहीं है कि सब्सक्राइब करो। मैंने बोला यार, मैं कोई ये सब्सक्रिप्शंस को इंक्रीज करने के लिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अपने देश के लिए दर्द है, प्यार है, वो मैं उजागर करता हूँ। और जो जो ये एजेंडा चलाते हैं, झूठ बोलते हैं चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, भारत के बारे में, उनको नंगा भी करता हूँ। आपको मालूम है मैं किस बेवकूफ़ों की बात कर रहा हूँ। अब आप बात करते हैं चाइना की। चाइना ने भी एंट्री मार ली इस चक्कर में
कि भाई इंडिया और कनाडा में जो हो रहा है हम इंडिया की सपोर्ट करते हैं, चाइना बोल रहा है। अब आपको लगेगा यार ये कैसे हो गया, चाइना भारत की सपोर्ट कर रहा है। चक्कर क्या है कि चाइना हमेशा ही वेस्ट को अपना दुश्मन मानती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ये टेम्पररी बना लेते हैं, ये इनकी फितरत है। कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, कभी भी यहाँ पे कोई पंगा पड़ेगा ये उसको फ्लेयर अप करते हैं। पूरा सोशल मीडिया चाइना में भरा पड़ा है कि कैसे चाइना वाले टेररिस्ट जो हैं उन्हें पनाह दे रहा है और भारत जो कर रही है वो सही कर रही है। बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पर कि क्या हो रहा है। सो दोस्तों, इसको बिल्कुल भी ये लेने की जरूरत नहीं है कि चाइना भारत की सपोर्ट में खड़ा हो गया। ये सिर्फ दोगलापन है जो भारत को सपोर्ट दिखाने की बात करता है। एक्चुअल मुद्दा ये है, इन्होंने वेस्ट को नंगा करना होता है, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा दुश्मन हमारे साथ खड़ा है, साथ लेना चाहिए। बट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्या कहा है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम अपने मैटर्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज सिट इन योर कंट्री, थैंक यू सो मच, हमारे बॉर्डर को खाली करो। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। दैट मीन्स हमने स्ट्रेंथ दिखाई कनाडा में, हमने स्ट्रेंथ दिखाई अमेरिका को, हमने स्ट्रेंथ दिखा दी चाइना को भी। अब आप बोलेंगे यार हमने हर एक के साथ ही सींग के साथ सींग अड़ा के बैठना है। तो भाई ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि जो दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश के खिलाफ काम करेगी। ऐसी सरकार नहीं है। और हमने एक काम और कर दिया, जितने खालिस्तानी हैं उनकी लिस्ट जारी करी, उनके वीजे कैंसिल करे, उनकी प्रॉपर्टीज भारत के अंदर जितनी हैं वो जब्त करी जा रही हैं। पन्नू के जितने घर थे चंडीगढ़ में, अमृतसर में, जब्त कर लिए, कर ले जो करना। अब तुझे वीजा तो यहाँ मिलेगा नहीं, पन्नू तो आ नहीं सकता यहाँ पे, तेरा तो पकौड़ा बनने वाला कनाडा के अंदर। सूखे को हमने गीला करके मार दिया, तेरा नंबर अगला है, तेरी प्रॉपर्टी भी गई, सब कुछ गया, इज्जत भी गई। अब तेरे पीछे सीआई लगेगी, तेरे पीछे रॉ तो लगी हुई है। अब तू भाग के कहाँ जाएगा? और तेरे जो चूहे हैं ये सारे भी बिल में जा रहे, एक एक करके ये छुपते जाएंगे। देखते तुम कहाँ तक जाते हो। खालिस्तान मूवमेंट को खत्म करने का टाइम आ गया है और मोदी जी उस काम के ऊपर पूरे फुल फोर्स से लग गए हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये है भारत का मूवमेंट, ये वीक सरकार नहीं है, ये स्ट्रांग सरकार है। बच्चा बच्चा इस देश का आज की डेट में तिरंगे को लेकर अपने भविष्य फ्यूचर की आस देख रहा है। दे कैन सी द फ्यूचर राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और तभी हर एक बच्चे के अंदर, हर एक लोग के, आदमी के अंदर एक जज्बा है भारत के लिए कि भारत फ्यूचर है, हमारा टाइम आ गया है। इस जज्बे को और बढ़ाते रहिए। आप जो तरक्की आपके देश में हो रही है, हमारे देश में हो रही है, नॉट आपके देश में, हमारे देश में जो तरक्की हो रही है भारत में, उसे देखते रहिए, उसे शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि एक पॉजिटिविटी आए। ये जो इंडिया का बिका हुआ मीडिया है और ये जो चोर सारे इकट्ठे हो गए, इंडिया अलायंस बना लिया जिन्होंने, इनका मकसद एक ही है कि एक नेगेटिविटी फैली रही पूरे देश में ताकि हमें दिखे ही ना कि मोदी जी कितना ग्रेट काम कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी की चीज़ें हैं, इनके स्प्रेड कीजिए, इनको वायरल कीजिए ताकि लोगों में पॉजिटिविटी आए और वो मोदी जी के साथ खड़े हों और हम अपने देश को 2024 में बचा लें। 2024 बच गया, उसके बाद वी विल गो टू न्यू हाइट्स। लेकिन अगर 24 में हम हार गए, ये चारे चोर हमें धक्के मार के अपने ही देश से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने आइडियाज़ को मेरे साथ शेयर करें, मैं उसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। आज एक कोई बहन है, उन्होंने बोला कि भाई चाइना के अंदर जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो बहुत बढ़िया है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे ईमेल करें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के दूंगा। मेरा ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी मैसेज में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो मेरा ईमेल आईडी बड़ा सिंपल है, coffeewithsumitjain@gmail.com। आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उसके हिसाब से वीडियो बना के आपको दूंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।